जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम पुत्रेश की कथा हरिवंश पुराण की अष्टम दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। बुलविंद्रावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेथ्यम्बुफलचारुवक्रणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नैमिषे सूतमासीनः मविवाद्य मामतिं कथामृता रसस्वाद कुशला सौनिको ब्रवीत्। सप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोल्लास से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलविंद्रावन बिहारी लाल की जय। सोनकर 88,000 ऋषि श्री सूजी महाराज से कहते हैं कि भगवान, राजा जनमेजय ने वैशंपायन ऋषि से किस प्रकार के आगे के प्रश्न किए, कृपा करके उनका वर्णन करें। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, राजा जनमेजय ने वैशंपायन ऋषि से पूछा कि भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से सभी प्रकार के कलेशों का नाश होता है। आप कृपा करके बताइए कि आप कृपा करके बताएं, स्वतंत्र ईश्वर स्वतंत्र और जीव परतंत्र कैसे? ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में किन किन प्रजापतियों की सृष्टि की, पुत्र पौत्र और सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, मनु कितने ही, भूगोल खगोल ऊपर नीचे के लोकों का प्रमाण क्या है, वर्ण आश्रम का विभाग क्या है, अपधर्म क्या है, काल का स्वरूप क्या है, ग्रह नक्षत्र ताराओं की स्थिति क्या है, श्राद्ध की विधि क्या है, दान तप इच्छा पूर्ति का फल क्या है। ये मैंने जो प्रश्न किए हैं, कृपा करके इनका वर्णन करें। भक्तों, सृष्टि की रचना की कथा श्रवण करने से जिन व्यक्तियों के घर में, दंपतियों के घर में संतान प्राप्ति नहीं हो रही, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्र जी ने विदुर जी को बताया था, राजा जनमेजय से वैशंपायन ऋषि ने कहा कि हे राजन, पुरु का वंश अत्यंत ही प्रशंसनीय है जिनमें तुमने जन्म लिया। तुम्हारे प्रश्नों के द्वारा क्षण क्षण में भगवान की कथा को नवीनता प्राप्त हो रही है। सोहम नृणाम खिल सुखाय दुखम मैद गता नाम बिरमाय तस्या। ये संसार में क्षण भर के सुख के लिए प्राणी प्रयत्न करता है, परंतु जो स्थायी सुख है, परमात्मा का सुख है, उसके लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की कथा श्रवण करना ही हमारे जीवन का एक श्रेष्ठ साधन है। यही श्रेष्ठ साधन है कि हमें मनुष्य जीवन मिला। इस मनुष्य जीवन में हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। एक समय पर सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भगवत तत्व जानने की इच्छा से पाताल में शेष नाग के समीप गए। उन्हें भगवत तत्व जानने की इच्छा थी। वहां जाकर के उन्होंने हजारों मणिजत मुक्तों से, सुशोभित फलों से, जिनकी नाग कन्याएं सेवा कर रही थी, जिनकी
सनत कुमार जी ने गंगा जल से भीगे अपनी जटाओं से उनके पाद पीठ पर प्रणाम करके उनकी स्तुति करी, शेषनाग भगवान की स्तुति करी। तब शेषनाग ने उनके कल्याण के लिए धीरे धीरे अपने नेत्र खोले और उनको भगवत तत्व का उपदेश दिया। सनत कुमार ने उस तत्व का उपदेश शंखायन ऋषि को दिया। शंखायन ऋषि ने हमारे गुरु पाराशर को दिया। पाराशर ने बृहस्पति को भी दिया और पुलस द्वारा वर प्राप्त पराशर ने मुझे उसका उपदेश दिया। व्यासी को दिया, व्यासी ने सूजी को दिया। वही उपदेश श्री सूजी महाराज सोनकारिक ऋषियों को बता रहे हैं कि ऋषिवरों, वही मैं तत्व तुम्हें सुनाऊंगा जो भगवत तत्व है। सबसे पहले जब संसार में प्रलय थी, शेषनाग की शैया पर भगवान जो शयन कर रहे थे, 4000 युगों तक भगवान उसी जल में सोते रहे। जब सृष्टि का समय आया, उन्होंने अपने नेत्र खोले तो सारे संसार को अपने में लीन देखा। अनंतर रजोगुण से प्रेरित भगवान की इच्छा से उनकी नाभि कमल से एक अंकुर जो है प्रकट हुआ। उस अंकुर ने जो है कमल का रूप धारण किया और उसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ऐसा विचार करके उस नाभि कमल की सारे जल में प्रविष्ट हुए। 100 वर्षों तक खोजते रहे परंतु नीचे कुछ भी नहीं मिला। वहां से लौट करके कमल पर आकर के बैठ गए और वहीं श्वास रोक करके उन्होंने जो है 100 वर्षों तक समाधि लगाई। तब उनको अपने हृदय में नीलमणि के समान दिव्य भगवान के रूप के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने जब दर्शन किए, उन्होंने जल वायु आकाश कमल अपने को देखा और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तब उस मूर्ति ने ब्रह्मा की ओर मुस्कुराते हुए तिरछी त्रिशवंत कहा, पार्षद जिनकी स्तुति कर रहे थे, कहा कि ब्रह्मन तुम्हारा स्वागत है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, चिरकाल से आज मैंने आपको जाना, जीव आपको नहीं जानते, ये उनका मान दोष है। संसार में आपके अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है। आप ही माया से अनेक रूप धारण करते हैं, आप ही भाषित हो रहे हैं। भक्तों के कल्याण के लिए आप शुद्ध चिन्ह में शेषनाई सगुण रूप धारण किया है। जिनकी नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ, वो निर्गुण रूप भी इससे भिन्न है। अतः मैं सृष्टि करने के लिए आपके इस रूप का आश्रय ले रहा हूँ। हे भुवन मंडल, हे योगी जन, समाधि के द्वारा हृदय में जिस रूप का साक्षात्कार करते हैं, ये वही है। नर की जीव नास्तिकता के कारण इसका आदर नहीं करते। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। स्त्री पुत्र धन कुटुंब परिवार से मनुष्य को तभी तक भय होता है, तृष्णा लोभ परिवार में तभी तक प्राणी को सताते हैं जब तक आपके शरण में नहीं आता। संसार के जीव नाना प्रकार के कष्ट देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। इनका संसार कैसे निवृत्त होगा। संसार के लोग कुकर्म में लगे रहते हैं, आपका भजन नहीं करते। हे काल स्वरूप, हे प्राणियों की रक्षा करने वाले, अपने मुख से जो आपका एक बार भी नाम उच्चारण कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, मुझ में सृष्टि का सामर्थ्य नहीं है, मैं आपकी आज्ञा का पालन किस प्रकार से करूं। कृपा करके मुझे जो अपनी शक्ति प्रदान करें। तब भगवान गंभीर वाणी से बोले, ब्रह्मन, तुम विषाद और आलस त्याग करके सृष्टि के लिए तैयार हो तो जो तुम कुछ चाहते हो मैंने पहले उसे संपन्न कर दिया है। तुम फिर तपस्या और विद्या का आश्रय करो। तुम अपने हृदय में ही सभी लोगों को स्पष्ट देखोगे। सृष्टि करते समय तुम्हें किसी प्रकार का कलेश ना होगा, ना रजोगुण से तुम्हारा बंधन होगा। मैं तुम्हारी स्थिति से प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान चाहते हो वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। अब तुम मेरा ध्यान कर मुझ में लीन हुई प्रजा की पूर्व सृष्टि करो। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर अंतर ध्यान हो गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान के अंतर ध्यान होने पर
ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करी। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक घोर तपस्या करी। उस समय प्रलयकालीन वायु के द्वारा जल और पद्म दोनों आंदोलित होते। ब्रह्मा ने तपस्या विद्या के प्रभाव से जल सहित उस वायु को पी लिया। तब आकाश व्यासी उस कमल से 14 लोकों की सृष्टि हुई। ईश्वर काल के द्वारा ही इस विश्व की सृष्टि करते हैं। यह सृष्टि जैसे इस समय है वैसे पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। काल की सृष्टि 10 प्रकार की है। 10 प्रकार की सृष्टि संसार में होती है, जिनमें मैं तत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, उनके देवता, पंच पर्वा, अविद्या, ये 6 प्राकृतिक सर्ग कहे जाते हैं। स्थावर, त्र्यक, मनुष्य, ये 3 सृष्टियां वैकृतिक सृष्टि कहलाती हैं। और 10वीं सनत कुमार सृष्टि, जिनमें जो है प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों प्रकार की सृष्टि होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, अब मैं तुम्हें काल युग मनवंतर का स्वरूप बताता हूं कि काल युग मनवंतर का स्वरूप क्या है। तुम सावधान होकर के श्रवण करो। संसार के किसी पदार्थ का खंड करते करते जिसका खंड नहीं हो, अंतिम खंड को परमाणु कहते हैं। उस परमाणु प्रदेश को सूर्य जितनी देर में अतिक्रमण करता है उसका काल परमाणु कहलाता है। जितने समय में सूर्य 12 राशियों का अतिक्रमण चक्कर काटता है उसे महान काल वर्ष कहलाता है। उसकी पुनरावृत्ति होने से द्विपराग संज्ञक हो जाता है। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु होता है। 3 वेदों का एक लव होता है। 3 लवों का एक निमेष होता है और 5 क्षणों की काष्ठा होती है। 15 काष्ठाओं का एक लघु होता है और 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। इस प्रकार से 3 मुहूर्तों का एक पैर होता है और इस तरह से 4 पैर, 12 घड़ियों का, 12 पैरों का एक दिन हो जाता है। 6 पल तांबे की इस तरह से संज्ञासा कही जाती है। संसार में वर्ष में सूर्य और चंद्र की गति मास के अनुसार कहलाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग संसार में होते हैं। सृष्टि में 4 युग होते हैं। सतयुग जो है 4800 वर्ष, त्रेता 3620 वर्ष, द्वापर का 2400 वर्ष और कलयुग का 1200 वर्ष। ये देवताओं की गणना के अनुसार होता है। देवताओं की इतनी वर्ष होती हैं। ध्यान रखें, मनुष्य के 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन होता है और देवताओं की इतनी वर्षों के ये युग होते हैं। युग के आदि में संध्या होती है, वो भी इतने दिनों की होती है। ऐसे ही जो है इस संध्या दिन में, यानी कि दिन के बाद जो रात होती है, उसी में संसार का प्रलय होता है। 4000 युग का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 कल्प होते हैं और एक कल्प में 14 मनु राज्य कहते हैं। एक मनु का राज 14 यानी 71 चौकड़ी होता है। मनु का राज्यकाल मनवंतर कहलाता है। उसमें भगवान के अवतार भी होते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी का 4000 युग का 1 दिन होता है और 4000 युग की रात होती है। इस तरह से उनका दिन रात प्रमाण चलता है और सृष्टि रचती और बिगड़ती रहती है। इस प्रकार से संक्षिप्त में मैंने तुम्हें ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन किया। तम अर्थ विद्या है, यानी तमोगुण अविद्या का रूप होता है। मोह का अर्थ देहाद बुद्धि होती है, भोग इच्छा होती है। इस प्रकार से इन स्थानों की सृष्टि होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची और सृष्टि रचते रचते ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से फिर 4 ऋषियों की, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषियों की सबसे पहले सृष्टि करी और उनसे कहा कि पुत्रों, तुम सृष्टि रचो, संसार का कार्य संभालो, मेरा सहयोग प्राप्त करो, मेरा सहयोग दो, क्योंकि पुत्र वही होता है जो पिता का सहयोग करे। तुम सृष्टि रचने में मेरी सहायता करो। उन 4 भाइयों ने
ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी हम आपसे वरदान चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या वरदान चाहिए, जो मांगोगे तुम्हें दूंगा। उन चारों भाइयों ने कहा कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहें, हमारा बाल्यकाल बना रहे। ये देख कर के ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, मेरे पुत्रों ने मुझे ठग लिया है, अगर ये 5 वर्ष के रहेंगे तो सृष्टि कैसे रचेंगे। उनको क्रोध आया। उनके क्रोध से उसी समय पर उनकी भौं के मध्य से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो रुदन करने लगा। उसने कहा कि मेरा नाम क्या है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा नाम रुद्र है, तुम भी सृष्टि करो। उस बालक ने उसी समय पर अनेक प्रकार की सृष्टि करी, अपने ही समान सृष्टि कर दी, जिनमें रुद्र, भूत, प्रेत, पिशाच ऐसे भयंकर रुद्रों की सृष्टि करी। उन्होंने 11 रूप 11 रुद्र धारण कर लिए। ये देख करके ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि आप सृष्टि बंद करो, आपकी सृष्टि जो हो रही है उससे मुझे भयभीत हो रहा है और सभी जगह सभी दिशाएं भयभीत हो गई हैं। ये सभी दिशाओं को भस्म कर देगी, इनका कभी अंत नहीं होगा, ये अजर अमर सृष्टि है। तो उस दिव्य पुरुष ने कहा, बालक ने कहा कि मेरी सृष्टि तो ऐसी होगी। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अभी तपस्या करो। वो बालक जो उसी समय पर तपस्या करने को वहां से चला गया और तपस्या करते हुए उसने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। वो बालक 11 रुद्रों के रूप में जो था वो साक्षात सदाशिव थे, जो केवल ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के लिए उत्पन्न हुए थे। वो तो साक्षात परम ब्रह्म हैं। भगवान शिव जो है महान तेजस्वी हैं। हरि और हर, विष्णु और शिव जो सदा विष्णु सदा शिव है, वो हमेशा अजर अमर हैं। एक ही रूप है, ओंकार से ही दोनों उत्पन्न होते हैं, रूप धारण करते हैं। उन्होंने केवल भगवान ने इस प्रकार से अपना ये रूप धारण किया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद, इन मानस पुत्रों की सृष्टि करी। ये सभी अजर अमर थे, ब्रह्मा जी के मन के द्वारा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के मनु से मरीचि, मुख से मरीचि, मन से मरीचि, मुख से जो है अंगिरा, नेत्र से अत्रि, करण से पुलस्त्य, नाभि से पुलि, हाथों से ऋतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष और गोदी से नारदी उत्पन्न हुए। दक्षिण स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौं से क्रोध, होठों से लोभ, मुख से सरस्वती और छाया से कर्दम की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के मन और देह से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। फिर सृष्टि की समुचित जो व्यवस्था है उसे पूरी न होने पर ब्रह्मा जी के मन में घोर काम वासना जाग गई। उन्होंने अपनी जन की शक्ति से उत्पन्न हुई सरस्वती, जो देवी की अंश थी, केवल ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी के लिए उत्पन्न करी थी, उस पर काम जाग गया। मरीचि आदि पुत्रों ने उन्हें समझाया भगवान की लीला से। वो जो समय पर उन्होंने उसे विवाह कर लिया, तब उस समय पर ब्रह्मा जी ने फिर शर्मिंदा होकर के अपना शरीर त्याग दिया। उस शरीर से जो उस समय पर शरीर को जैसे ही त्यागा, कहते ही ब्रह्मा जी के शरीर त्यागते ही उस शरीर को 10 दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। उसने अंधकार का रूप धारण कर लिया। फिर ब्रह्मा जी जो है दोबारा से सृष्टि रचने के लिए तैयार हुए। उस शरीर के जो पिछला शरीर त्यागा था उसके 2 भाग करे, जिनसे स्वांभु मनु और दूसरा भाग शत्रुपा के रूप में उत्पन्न हुआ, जिससे जो आगे की सृष्टि मैथुन शक्ति पहले जो होती थी तप के बल से शक्ति सृष्टि होती थी, संतान उत्पन्न करते थे तो अपने तप के बल से करते थे। फिर इस शरीर के द्वारा जो मनु शत्रुपा हुए, मनु और शत्रुपा पहले पुरुष थे, जिनसे जो है काम वासना मैथुन सृष्टि जो पति पत्नी के सहयोग से चलने लगी, वो सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु के द्वारा शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्रों और आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ,
कर्दम का देवहूति के साथ हुआ और दक्ष का प्रसूति के साथ हुआ, जिनसे जो संपूर्ण जगत में सृष्टि फैल गई। एक समय पर यानी कि शौनक 88,000 ऋषियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी का मन सरस्वती को देख करके विचलित क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय ब्रह्मा आदि देवता तारकासुर से भयभीत होकर मुनियों के सहित कैलाश पर्वत पर गए। वहां शिव जी की स्तुति करने लगे और असुरों के नाश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय गरुण हंसनी पर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को अपने जितेंद्रिय होने का बड़ा गर्व था। शिव जी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी गरुण जी की स्थिति देखकर के भरी सभा में हंस पड़े। गरुण जी कुछ लजा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, मुझे अपनी सजातीय पखिनी के साथ कीड़ा करने की इच्छा हुई, यह कोई अनुचित कार्य नहीं है। तुम्हें जितेंद्रिय होने का बड़ा गर्व है, तुम अपनी पुत्री पर ही मोहित हो जाएंगे, जिससे लोक में आपकी अपकीर्ति होगी, उसी से आपका देहपात होगा। ये जो घटना घटी थी, ये पिछली कल्प की घटी थी, जो नए कल्प में ब्रह्मा जी को सजा भोगनी पड़ी। जैसे भगवान के पार्षद जय विजय राक्षस हो गए थे, उसी तरह से राजा नहुष अजगर बने, राजा ने गिरगिट बने। श्रवण के हिसाब से राजा दशरथ ने प्राण त्यागे। उसी प्रकार ब्रह्मा जी श्राप के कारण अपनी पुत्री पर मोहित हुए, उनका शरीर पात हुआ और लोकों में उनकी पूजा बंद हो गई। गवनासाद अहंकार को दूर करने वाले भगवान शिव जी की लीला थी। भगवान शिव जी की लीला से ये कार्य हुआ था। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब हम आपको आगे की कथा में भगवान के 12 अवतार की कथा का वर्णन करेंगे, जिसमें भगवान ने जो है पृथ्वी का उद्धार किया और पृथ्वी का उद्धार करके संसार की रक्षा करनी और हरनाक्ष का वध किया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।